नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। भारत पाकिस्तान की जंग के बीच जब सीज फायर समझौते का फैसला लिया गया तब लोग दो हिस्सों में बंट गए। कई लोग थे जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया तो कई लोग इस फैसले का विरोध कर रहे थे। कई लोगों का कहना था कि इस जंग को कुछ दिन और आगे बढ़ाना चाहिए था ताकि पाकिस्तान अपने घुटने टेक दे। 2-3 दिन में पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई, 2-3 दिन और ये अगर जंग आगे बढ़ता तो पाकिस्तान जरूर भारत के सामने अपने घुटने टेकता। लेकिन इसी बीच कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है जो काफी ज्यादा विवादों में आए हैं अपने पोस्ट को लेकर। कई ऐसी टिप्पणियां की है जिसको लेकर सोशल मीडिया पे उन्हें खूब लताड़ा भी गया है। लेकिन अब उनका इस पूरे मामले पर यू टर्न भी देखने को मिल रहा है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो पहले ये सवाल कर रहे थे कि युद्ध क्यों किया जा रहा है, अपने हाथ में से नो टू वॉर की तख्ती लेकर सड़कों पर भी उतरे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक मुहिम भी छेड़ दी कि हमें शांति चाहिए, हमारा देश जो है वो शांति प्रिय देश है। और अब जब सीज फायर का फैसला लिया गया तो उन्हें उसी से भी दिक्कत है। उनका यह कहना है कि भारत सरकार पीछे क्यों हटी है, क्यों यह फैसला लिया गया, क्यों इस तरीके के कदम उठाए गए, जंग जारी रखना चाहिए था। अरे भाई, आप लोग को चाहिए क्या? आपको युद्ध भी नहीं चाहिए। जब समझौता किया जा रहा है, शांति बरकरार रखी जा रही है, देश हित में फैसला लिया जा रहा है, आपको उससे भी दिक्कत है। ऐसे मानो इन लोग को सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी सोच उसी से ही बदल जाती है। जैसे ही सरकार उनकी सोच जो वो चाहते हैं उस पर कदम उठाती है, वो अपनी सोच ही बदल लेते हैं। इनमें से कई नाम ऐसे हैं। लेकिन जरा सोचिए कि अगर पहले अब आप सीज फायर पर सवाल उठा रहे हैं, भारत ने तो युद्ध किया ही नहीं, पहले आपने युद्ध पे सवाल उठाया और अब आप सीज फायर पर सवाल उठा रहे। भारत ने तो जंग शुरू किया ही नहीं, भारत ने केवल जवाबी कार्रवाई की है, अपने डिफेंस में भारत ने कदम उठाया। तो जरा सोचिए, अगर भारत जंग लड़ेगा तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। आप जिस जंग की बात कर रहे हैं वो जंग भारत ने अभी शुरू किया ही नहीं है, लेकिन भारत ने चेतावनी जरूर दी है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो पाकिस्तान को छोड़ेगा भी नहीं। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन इन सभी के बीच में सबसे ज्यादा चर्चित नाम नेहा सिंह राठौड़ का रहा है। नेहा सिंह राठौड़ ने लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाए, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे उस पर सवाल उठाए, और हाल फिलहाल में से नो टू वॉर की तख्ती लेकर अपने सोशल मीडिया पर निकल पड़ी कि हमें शांति चाहिए, हमें वॉर नहीं चाहिए। और अब सीज फायर पर उन्होंने सवाल उठाया। सीज फायर पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, और एक वीडियो भी उन्होंने शेयर किया जिसमें वो लिख रही कि चौकीदार गायब है। चौकीदार गायब है से उनका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से था। सबसे पहले उनका ये ट्वीट दिखाते हैं जहां उन्होंने लिखा कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रही है, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं, बताओ युद्ध कौन जीत रहा है। ये नेहा का वो ट्वीट था जब आपको बता दें कि जंग जारी थी और उन्होंने से नो टू वॉर को लेकर उन्होंने लगातार सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि जंग नहीं होना चाहिए, भारत को शांति बरकरार रखनी चाहिए क्योंकि जंग से हमारा नुकसान हो रहा है, किसी और का नहीं। ये वो ट्वीट था। अब दूसरा ट्वीट आपको दिखाते हैं। ये सीज फायर के फैसले के बाद उनका दूसरा ट्वीट था जिसमें उन्होंने सरकार से सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी नाकामी का ठिकरा, मेरे कपार मरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने फिर लिखा कि पहलगाम हमले के बाद अब तक सरकार ने मेरे ऊपर एफआईआर करने के बजाय क्या कदम उठाया है। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि आतंकवादियों की मुंडी चाहिए, यानी कि उन्होंने फिर एक बार जंग को लेकर सवाल किया। अब पहले आप जंग को लेकर कह रही थी कि जंग नहीं चाहिए और अब आप ये कह रही है कि मुझे सिर धड़ कपाल चाहिए आतंकवादियों का। अरे भाई नेहा सिंह राठौर, आपको चाहिए क्या? पहले आप ये तो डिसाइड कर ले, आपको युद्ध चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, विरोध करना आम जनता का हक है, सवाल पूछना भी आम जनता का हक है। सरकार कोई भी कदम उठाती है, सब पर सवाल उठाना आम जनता का हक है, लेकिन क्या हर कदम पर आप ये तो सोचिए कि आपको क्या सवाल उठाने सरकार से, किस पर उठाने? शांति के लिए सवाल उठाना है, जो युद्ध किया गया, जवाबी कार्रवाई की गई, उस पर सवाल उठाना है। अब आगे विनोद कापरे की भी बात कर ले।
विनोद कापरी ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक मुहिम छेड़ दी है सरकार के खिलाफ। कई पोस्ट लगातार वो कर रहे हैं, कई पोस्ट शेयर भी किया जा रहा है। से नो टू वॉर का उन्होंने ट्वीट भी किया था अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जहां विनोद कापरी ने कहा था कि भाई जंग नहीं होना चाहिए, जंग से आम लोगों का नुकसान होता है, हमें जंग नहीं लड़ना चाहिए। अरे भाई, अगर कोई हम पर हमला कर रहा है तो क्या हम दुम दबाकर घर में बैठे रहे? क्या हम जवाबी कार्रवाई ना करें? क्या हम अपनों को ना बचाएं? यही तो सरकार ने किया है। सरकार ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने कदम उठाया है, ये सबको पता है। ऐसे में विनोद कापरी ने जब ये ट्वीट किया सोशल मीडिया हैंडल पे, इसको लेकर भी बवाल उठा, उनको लोगों ने खूब घेरा। अब बात कर लेते हैं रणवीर इलाहाबादिया की। रणवीर इलाहाबादिया का शो बंद हो गया था, दोबारा से शुरू हुआ है। इसके बाद सोशल मीडिया पे लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया अपने पोस्ट में लगातार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा भाई है, जो लोग पाकिस्तान के लोगों से मिले हैं वो लोग जानते हैं शांति चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, जो हो रहा है वो सही नहीं है। लगातार ये पोस्ट कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया जी, आप जरा ये बताएं, जब आप पर केस हुआ था, आपके विवादित टिप्पणी पर जब केस हुआ था, आपने डिफेंस में कदम उठाया था ना, तो भारत जब डिफेंस में कदम उठा रहे हैं, आपको पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? क्या पाकिस्तान ने जब हमला किया था भारत के ऊपर, तब पाकिस्तान ने सोचा था? तो अब जब जवाबी कार्रवाई की जा रही है, तो आपको पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी क्यों है? क्या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के लिए सोचा था, हिंदुस्तान के लोगों के लिए सोचा था? नहीं। तो फिर आपको इससे क्या दिक्कत है रणवीर इलाहाबादिया जी, जो लगातार आप पाकिस्तान के साइड होकर इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं? और इसके बाद अगला नाम आ जाता है, आपको बता दें कि द वायर की बहुत फेमस जर्नलिस्ट है आरफा शेरवानी। ये जर्नलिस्ट लगातार देश विरोधी पोस्ट करती आ रही हैं। आरफा शेरवानी काफी जानी मानी पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, लेकिन उनका भी एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखाते हैं। यह आरफा शेरवानी का सोशल मीडिया पोस्ट है। नीचे जो पोस्ट दिया गया है, सबसे पहले वो पीस के लिए गुहार लगा रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध जो है वो कहीं ना कहीं किसी के लिए सही नहीं है, शांति हमें बनाए रखनी चाहिए। बॉर्डर्स पर खून बह रहा है, लोगों का खून बह रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। से नो टू वॉर का हैशटैग दिया उन्होंने, स्टॉप वॉर का हैशटैग दिया उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने जो दूसरा पोस्ट हाल फिलहाल में जो कि उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि हमला पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया है, आप पाकिस्तान पर हमला कीजिए और हमेशा के लिए आतंकवाद की जड़ को नेस्तनाबूद कर दीजिए। आप अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों से झगड़कर क्या हासिल करना चाहते हैं? ये पोस्ट जो है आरफा का पोस्ट है। पहले शांति के लिए वो आवाज उठाती, उसके बाद वो ये कह रही कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग कीजिए, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ जंग कीजिए, पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाइए, लेकिन अपने ही देश के मुसलमानों के प्रति क्यों इस तरीके के? आरफा शेरवानी क्यों ये सवाल कर रही हैं? क्या आरफा शेरवानी क्लियर है कि वो क्या सवाल पूछना चाहती है, वो क्या कहना चाहती है? क्योंकि दोहरा रवैया किसी के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इन सभी के बीच हिना खान, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद भी खुलकर भारत के समर्थन में सामने आई थी, ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था, पहलगाम हमले के विरोध में उन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा भी था, जिसके बाद लगातार वो ट्रोल हुई है, उनके फॉलोअर्स कम हुए, पाकिस्तान की तरफ से लोगों ने उनकी निंदा की है, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी उनकी निंदा की है, जिसके बाद उन्होंने नया पोस्ट डाला कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उनके फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो देश के साथ सरहद पार भी उनके रिश्ते हैं, उन्होंने सरहद पार भी काम किया है, लेकिन अगर उन्हें डराया जाता है, उनके परिवार को डराया जाता है, उनके धर्म पर सवाल उठाया जाता है, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगी। हिना खान ने साफ ये संदेश दिया कि वो एक हिंदुस्तानी है, भारतीय है, अगर वो भारतीय नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सोशल मीडिया में कितना भी ट्रोल किया जाए। तभी तमाम लोगों की लिस्ट है, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो लगातार दोहरा रवैया दिखा रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई पहले युद्ध नहीं करो, अब सीज फायर किया तो सीज फायर क्यों किया?
पहले आप अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखें कि आपको क्या चाहिए। ऐसे में इन सभी लोगों की मानसिकता पर फिलहाल जो वो लगातार अपने बयानों से यू टर्न कर रहे हैं, आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।